हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रही हूँ बनस्थली विद्यापीठ के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और मैंने सबको यही चीज़ कही कि मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगी। उस वीडियो में पूरा बताऊँगी आपको कि आपको क्या लेकर जाना है बनस्थली में, क्या रूल्स हैं, क्या आपको वहाँ पर पहनना है, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि वहाँ पर खादी को प्रमोट किया जाता है, वहाँ पर खादी का कल्चर है, तो वहाँ पर खादी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। इसलिए आप खादी के 2-3 सूट नॉर्मल रख सकते हैं, क्योंकि एक आपकी ड्रेस होगी जो वहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, बनस्थली यूनिफॉर्म। आप चाहे कॉलेज में हैं, आप चाहे स्कूल में हैं, आपको ड्रेस ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। ऊपर ब्लू कुर्ता और नीचे वाइट सलवार, आप नीचे वाइट पैंट भी पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ब्लू कुर्ते के ऊपर आप नीचे ब्लैक ना पहन के जाएं। ब्लैक पैंट नहीं होनी चाहिए, डैनिम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी डिपार्टमेंट के मेंबर ने देख लिया आपको, एचओडी ने देख लिया या किसी टीचर ने देख लिया, तो ऑफकोर्स आपको डांट पड़ेगी। तो ये वहाँ का कल्चर है। तो वहाँ पर आप कॉटन पहन सकते हैं, कभी कभी सिंथेटिक भी पहन सकते हैं। अब बात की जाए जीन्स टॉप की, तो जीन्स टॉप वैसे वहाँ पर अलाउ नहीं है, लेकिन कभी कभी जैसे आपका बर्थडे हुआ या आपके फ्रेंड्स का किसी बर्थडे हो गया, तो अगर आपकी वार्डन अच्छी है तो आपको अलाउ कर देंगी जीन्स टॉप में जाने में, पर उसके लिए आपकी वार्डन अच्छी होनी चाहिए, वरना फिर आपको पक्का डांट पड़ेगी और आपको कुर्ते में जाना पड़ेगा बर्थडे मनाने भी। और बाकी अब बात की जाए हॉस्टल की, तो हॉस्टल में आपको क्या क्या लेकर जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबको बहुत प्रॉब्लम होती है। जब मैं जा रही थी फर्स्ट स्टार्टिंग में, जब मुझे जाना था बनस्थली, मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस को स्क्रॉल किया था, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था कि क्या क्या लेके जाऊँ, क्या छोड़ कर जाऊँ। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, आपको बकेट लेके जानी है, आपको मग लेके जाना है, सोप हो गया, झाड़ू भी अगर आप लेकर जाएँ, क्या पता आपके रूममेट जो भी बनेंगे इन फ्यूचर वो नहीं लेकर आए, तो आप झाड़ू लेके जाइए। पोछा एज योर विश, कपड़े वाला या डंडे वाला, आपको जो भी प्रेफर करना है आप कर सकते हैं वो प्रेफर। उसके बाद अपने जो बेसिक्स नीड्स होते हैं, जैसे कि आपको मेकअप का सामान या बाल बांधने के लिए कुछ लेके जाना है। जीन्स टॉप आप कम ही लेके जाएँ, क्योंकि वो रखे ही रह जाने वाले हैं, क्योंकि किसी फेस्ट में, वहाँ पे बहुत सारे फेस्ट होते हैं, बट उन फेस्टों में भी आपको जीन्स टॉप अलाउ नहीं करते हैं, तो आपको कुर्ता ही पहनना पड़ेगा फेस्ट में भी अगर आप जा रहे हैं तो जीन्स टॉप कम लेकर जाएँ। अगर आपकी ऑर्डर आपको अच्छी मिल जाए, तो फिर आप अपने जब दोबारा दिवाली वैकेशंस में आएंगे, तब आप वापस लेके चले जाइए जीन्स टॉप, अगर आपकी ऑर्डर अच्छी मिल गई आपको तो। वरना फिर आप कुर्ते ही रखने चाहिए अपने लगेज में, आप कुर्ते रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर है आपके लिए। पैंट पहन सकते हैं आप वो पहन सकते हैं कोई भी लूज़, जैसे सलवार हो गई, आप प्लाजो पहन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप पहन सकते हैं वहाँ पर। शॉर्ट्स आपको अलाउ है, आप हॉस्टल के अंदर शॉर्ट्स पहन सकते हैं, लेकिन आप मेस हॉल में शॉर्ट्स पहन के बिल्कुल भी नहीं जा सकते, आपको अलाउ नहीं करेंगे। आप कैफी तक नहीं पहन के जा सकते मेस हॉल में, क्योंकि वहाँ पर बाहर के भी लोग होते हैं, वहाँ पर भैया वगैरह भी होते हैं, तो आपको अलाउ नहीं करते हैं। बाकी आप वहाँ पर शॉर्ट्स रूम के अंदर ऑफकोर्स पहन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आपको एक अगर टेबल फैन हो तो वो लेके जाना चाहिए। अगर गर्मी का टाइम है, अगर आप ठंडी में जा रहे हैं तो इट्स नॉट एन बिग डील, तो ठंडी में तो आप चला लेंगे, बट गर्मी में आपको एक टेबल फैन की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर। झाड़ू हो गया या पोछा हो गया, कुछ भी ऐसा सामान है तो आप वहीं से भी ले सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो मत लेकर आइए, आप वहाँ से ले लीजिएगा, क्योंकि बनस्थली में कैंपस के अंदर ही सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। आपकी 2 मार्केट होती है, न्यू मार्केट और ओल्ड मार्केट। 2 मार्केट होती हैं, और जिसमें सस्ता सामान ओल्ड मार्केट में मिलता है, थोड़ा सा महंगा सामान न्यू मार्केट में मिलता है। तो आपके हॉस्टल के हिसाब से आप मार्केट डिसाइड कीजिए, कि जैसे कुछ लोगों का हॉस्टल है ओल्ड मार्केट के साइड है, कुछ लोगों का हॉस्टल पास पड़ता है न्यू मार्केट के। तो इस हिसाब से आप सामान डिसाइड कर सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं मेस हॉल के खाने की, तो इतना बुरा नहीं होता, मेस हॉल का खाना ठीक रहता है। हॉस्टल वाइज डिपेंड करता है कि आपके मेस हॉल का खाना कैसा होगा। फिर आपको पिज़्ज़ा, चाउमीन वगैरह खाने का मन हो गया, तो आप खा भी सकते हैं मार्केट में जाके, या फिर तो आप मार्केट में जाके खा सकते हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट जा सकते हैं। वहाँ पे 2 रेस्टोरेंट हैं, एक मुक्तेश्वरी, एक स्पाइसी बाइट। इन दोनों रेस्टोरेंट भी आप जा सकते हैं। और बाकी मार्केट में भी सामान मिलता है। कॉफ़ी आप देसी जायका की पी सकते हैं, अगर आपको कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो वहाँ की बहुत अच्छी कॉफ़ी होती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है नेट। तो नेट आपका ऑफकोर्स कहीं कहीं पे अच्छा चल जाता है, कहीं कहीं पे अच्छा नहीं चलता है। और अब बात की जाए कि वाईफाई बनस्थली वाले प्रोवाइड करते हैं वाईफाई, बट वाईफाई पे आपका इंस्टाग्राम, स्नैप और कोई भी सोशल मीडिया साइट नहीं चलेगी, आपकी नेटफ्लिक्स वगैरह कोई भी सोशल मीडिया साइट नहीं चल सकती। आप उसमें सिर्फ एजुकेशनल वीडियोज़ ही देख सकते हैं। और डिपार्टमेंट में भी नेट प्रोवाइड किया जाता है, आप लैब चले जाइए, आप कंप्यूटर लैब चले जाइए, आप कंप्यूटर लैब में देख सकते हैं, बट वहाँ पर भी सोशल मीडिया साइट्स आर नॉट अलाउड, तो वहाँ पर भी आपकी एजुकेशनल साइट्स ही चलती हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मुझे कमेंट्स आते हैं बुक्स का क्या सिस्टम है वहाँ पर। तो बुक्स का ये सिस्टम है वहाँ पर कि 3 रूममेट्स एक रूम में रहेंगे और एक ही बुक प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पर रूम वाइज बुक्स डिवाइड होती हैं। वहाँ पर ऐसे होता है कि 3 रूममेट्स हैं तो एक बुक होगी, जैसे मुझे अकाउंट्स मिल गई, मेरी एक रूममेट को इकोनॉमिक्स मिल गई, मेरी थर्ड रूममेट को कोई और सब्जेक्ट मिल गया, जैसे इंग्लिश मिल गया या कुछ और मिल गया। तो बुक्स अपने हिसाब से, अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप डिवाइड कर लो, आपकी जो रूममेट्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो वो एकदम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है, जैसे आपको बुक्स दे दी जाती है कि ये आपकी बुक्स हैं, अब आप अपने तीनों में डिवाइड कर लो। तो आई कार्ड के थ्रू आपको ऑफकोर्स आई कार्ड लेके जाना है अपना, उसी पे बुक इशू होती है और आपके रूम के हिसाब से आपकी बुक इशू कर दी जाती है। एक रूम में कभी कभी 2 बुक भी जा सकती है, जैसे मेरे पास भी अकाउंट्स है, मेरे रूममेट के पास भी अकाउंट्स है, तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। अगर बुक्स ज़्यादा हो गई तो आपको मिल जाएंगी 2,
कहते हैं 5 फोल्ड एक्टिविटी के बारे में। तो बनस्थली में आपको पार्टिसिपेट करने को मिलेगा 5 फोल्ड एक्टिविटी में। वो हॉर्स राइडिंग हो सकती है, जिमिंग हो सकती है, योगा हो सकता है, जिम्नास्टिक हो सकता है, स्विमिंग हो सकती है, और भी आपको किसी स्पोर्ट्स में पार्ट लेना है आप ले सकते हैं। आपको डांस करना है, आर्ट करना है, ज्वेलरी मेकिंग करना है, आप 5 फोल्ड में किसी भी एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं। आप सिंगिंग करना चाहते हैं, गिटार प्ले करना चाहते हैं, एनीथिंग। सो इन सब के लिए आपको चांस मिलता है, आपको अपनी स्किल्स को ग्रोन अप करने का चांस मिलता है। आपको ये चीज़ वहाँ की बहुत अच्छी है कि आप अपनी स्किल्स को ग्रो कर सकते हैं, उनको पूरी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको 5 फोल्ड एक्टिविटी में पार्ट लेना कंपलसरी है वहाँ पर। वहाँ पर मंडे नाइट होती है, एक्चुअली वहाँ पे ट्यूसडे कुछ हॉलीडे होता है, वहाँ पे ट्यूसडे को छुट्टी होती है। तो इसके लिए वहाँ पर मंडे नाइट होती है हॉस्टल के अंदर। वहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, फेस्ट बहुत होते हैं वहाँ पर। आप अच्छे अच्छे कपड़े रख के लेके जा सकते हैं कि फेस्ट होगा तो हम पार्टिसिपेट करेंगे। आपाजी फेस्ट होता है जो बेस्ट होता है, एकदम बेस्ट होता है वो फेस्ट में डिनर नाइट होती है। बहुत बहुत इंजॉय करते हैं हम सब, उसमें साड़ी पहनते हैं सब। सो बहुत सुंदर लगते हैं सब। तो अब बात करूँगी हॉस्टल लाइफ की। तो हॉस्टल लाइफ वैसे तो बहुत अच्छी होती है, पर एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आप जा रहे हैं, अगर आप गए हैं बनस्थली में हॉस्टल में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में जो भी फ्रेंड्स बनेंगे आपके, आई एम प्रिटी श्योर कि वो अच्छे नहीं होंगे। उनसे आपको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा, उनसे हमेशा बच के रहना पड़ेगा। इट्स नॉट माई एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है ये कि जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ के जो दोस्त होते हैं वो कभी नहीं टिके हैं आज तक किसी के। तो इस चीज़ के लिए बी केयरफुल, और अपने रूममेट्स के साथ आपकी पटनी चाहिए। अगर आपके रूममेट्स के साथ आपकी पट रही है तो आपकी पूरी हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आप अपने रूममेट्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेरेंट्स की कि पेरेंट्स कब आ सकते हैं मिलने, कैसे आ सकते हैं मिलने। तो ऑफकोर्स पेरेंट्स आपसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन जो फादर है, जो ब्रदर है, वो आपके रूम में नहीं जा सकते हैं। वो आप नीचे बैठे रहेंगे, वो आपके रूम में नहीं जा सकते बिल्कुल भी। वो ऊपर जाने की उन्हें परमिशन नहीं है, और अगर आपका रूम ग्राउंड फ्लोर पर भी है तो भी उन्हें परमिशन नहीं है, वो नीचे एक ही जगह पर बैठे रहेंगे। बाकी मम्मा आपके रूम में ऑफ कोर्स जा सकती हैं, वो आपकी सारी एडजस्टमेंट करवा सकती है। जैसे मैं गई थी जब नहीं, तो मेरी मम्मा मेरे साथ थी, और मेरी मम्मा ने मेरी बहुत हेल्प की थी सामान पूरा एडजस्ट करने में, बिकॉज आई एम न्यू देयर। सो इट्स प्रिटी श्योर कि मेरे से कोई काम होने वाला नहीं है। तो इसलिए फिर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, सब चीज़ें उन्होंने पूरी अच्छे से सेट की थी। वो बात अलग है, मैंने बाद में फैला दिया था, फिर बाद में मुझे ही सेट करना पड़ा था। तो हाँ, और वहाँ के हॉस्टल रूम्स की बात की जाए तो वो हॉस्टल वाइज होता है। जैसे कि आपको अच्छा हॉस्टल मिल गया तो ऑफकोर्स आपका रूम अच्छा बड़ा होगा, और अगर आपको हॉस्टल थोड़ा सा अच्छा नहीं मिल पाया तो आपके रूम्स छोटे होंगे, क्योंकि वहाँ पर हॉस्टल वाइज होता है। जैसे हम कुछ हॉस्टल में गए हैं तो उनके रूम बहुत छोटे हैं, और हम कुछ हॉस्टल में गए हैं जिनके रूम बहुत बड़े हैं, तो वो हॉस्टल वाइज होता है। अब बात करते हैं कि आपको कपड़े वपड़े का क्या सिस्टम है। तो कपड़े धोने के लिए, प्रेस आयरन करने के लिए, कपड़े आयरन करने के लिए होते हैं वहाँ पर कुछ लोग, नीचे अनाउंसमेंट होती है। वो नीचे अनाउंसमेंट की जाती है कि अगर किसी को अपने कपड़े धुलाई के लिए देने हैं या प्रेस के लिए देने हैं तो आप नीचे चैनल गेट पे आ जाइए। तो आप अपने कपड़े वॉश करने के लिए भी दे सकते हैं, आयरन करने के लिए भी दे सकते हैं। वो कुछ पैसे चार्ज करेंगे, कुछ रुपीज़ वो लोग चार्ज करते हैं, उसके बाद वो आपका काम करके आपको दे देंगे। कपड़े आई थिंक वो लोग चार्ज करते हैं पर क्लॉथ्स के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। अब बात करते हैं कुछ हॉस्टल रूल्स की। तो हॉस्टल में सबसे पहला रूल तो यही है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं रख सकते, तो आप रख सकते हैं छुपा कर लेके। तो उसके बाद अब बात करते हैं कि फ़ोन्स की। तो फ़ोन्स आर अलाउड, बट कॉलेज वालों के लिए फ़ोन अलाउ है, स्कूल वाले के लिए फ़ोन अलाउ नहीं है। 12th तक के जो बच्चे हैं वो फ़ोन नहीं रख सकते, छुपा के रखे वो अलग बात है, बट फ़ोन नहीं रख सकते 12th तक के बच्चे। अगर पकड़ा गया फ़ोन तो ऑफकोर्स वार्डन कैन टेक एक्शंस। तो इसलिए फ़ोन नहीं रख सकते 12th तक के बच्चे, और कॉलेज के बच्चे फ़ोन रख सकते हैं। नेटवर्क की बात की जाए तो वो एरिया वाइज होता है, हॉस्टल टू हॉस्टल अलग नेटवर्क आता है। एयरटेल और आइडिया अच्छा चलता है, जियो इतना अच्छा नहीं चल पाता है। तो अब बात करते हैं एवरी ईयर हॉस्टल चेंज। तो हॉस्टल हर साल चेंज होते हैं, आपका लक होना चाहिए कि वही पुराना हॉस्टल आपको मिले। जैसे मैं आई हूँ, मैं वेकेशन के लिए आई हूँ अपने, तो मैं उससे पहले पूरी पैकिंग करके आई हूँ अपने हॉस्टल में अपने सामान की। मैंने एक ट्रंक लिया है, 2-3 कार्टून है मेरे, 2 बैग्स हैं, तो मैं इतना सारा सामान मैं वहाँ पर रख कर आई हूँ। वहाँ पर आपको एक रूम प्रोवाइड कर दिया जाता है, सारे बच्चे उसी में अपना सारा सामान रखते हैं। एक रूम होता है, जैसे हमारे यहाँ पे सभा कक्ष है, तो हमारे वहाँ पर सारे जो भी सामान है, सारे बच्चों के जो भी सामान है वो वहीं पर रखे हुए हैं। अगर आपका लक अच्छा है तो आपको पुराना हॉस्टल मिल जाएगा, वरना फिर आपको नए हॉस्टल में पूरे सामान की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। कर लेते हैं, मैंने काउंसलिंग के कुछ वीडियोस पहले भी डाले हैं, कुछ फोटोज़ भी अटैच किए हैं, बट फिर भी लोगों को बहुत सारी इश्यूज़ हैं। तो मैं आपको बता दूँ, काउंसलिंग में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग, अगर आपके लिए काउंसलिंग की डेट आ गई है मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग में टीचर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं वहाँ के, आपको एक-एक चीज़ बताते हैं कि आपको यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है। तो टीचर सपोर्टिव है तो आपका सारा काम डन है, और वहाँ पर काउंसलिंग अच्छी जाएगी आपकी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए उसके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे जाइए, आप वहाँ का एनवायरनमेंट एंजॉय कीजिए, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट इज़ सुपर गुड। मतलब गर्मी होती है, ऐसा नहीं है गर्मी नहीं होती, ठंडक नहीं होती, बहुत तड़ाकेदार होती है, बट जब वहाँ पे रेनी सीजन होता है तो पूरा बनस्थली बहुत प्यारा लगता है। अगर वहाँ का वेदर एकदम से सूरज के ऊपर बादल आ गए तो वहाँ का वेदर बहुत प्यारा लगता है। तो मैं कुछ फोटोज़ उसकी भी अटैच कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। वैसे तो वहाँ बहुत धूप पड़ती है, बहुत ठंडी पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर जब रेनी डेज़ होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है पूरा बनस्थली।
वहाँ पर अंदर ही हॉस्पिटल है, मार्केट है, रेस्टोरेंट्स हैं, पोस्ट करने के लिए भी पोस्ट ऑफिस दिया गया है, बैंक भी है। तो वहाँ पर पूरा कैंपस के अंदर, एक्चुअली वो कैंपस 850 एकड़ का है, तो वो बहुत बड़ा कैंपस है। उसके अंदर हर चीज़ प्रोवाइड कर दी गई है आपको। और बाकी जो छुट्टी का प्रोसीजर होता है वो मैं ऑलरेडी आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को इशू है, तो मैं वापस बता देती हूँ कि ये छुट्टी में ये होता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्हें एक बुकलेट मिलेगी काउंसलिंग के टाइम पे। जो काउंसलिंग के टाइम पे आपको जो बुकलेट दी जाएगी आपके पेरेंट्स को, वो अपने पास रखनी है, और वो अपने पास रखेंगे वो बुकलेट, और उसको फिर वो भेजेंगे हमें बनस्थली में। एक्चुअली वो घर से वो उस बुकलेट को पूरा फिल करेंगे और उसके बाद उसे पोस्ट करेंगे बनस्थली के एड्रेस पे, जो एड्रेस आप उन्हें देंगे उस एड्रेस पे वो पोस्ट कर देंगे। आपको वहाँ पर हॉस्टल के अंदर ही मिल जाएगी। आपको नीचे अनाउंसमेंट करते हैं, वहाँ पे अनाउंसमेंट टाइमली होती रहती है। तो वहाँ पर खाने की अनाउंसमेंट, कहीं जाना है उसकी अनाउंसमेंट, तो हर चीज़ की अनाउंसमेंट वहाँ पे कर दी जाती है। तो वैसे ही वहाँ पर कोई भी पोस्ट आती है, कोई भी डिलीवरी आती है आपकी, तो वो हॉस्टल्स के अंदर ही आ जाती है, और आपको नीचे अनाउंसमेंट कर देंगे आपकी पोस्ट आ चुकी है, आपको वो लेकर आ जानी है। आपको वो वार्डन से साइन करवानी है, फिर डिपार्टमेंट जाना है, वहाँ से साइन करवानी है, फिर वार्डन के पास आना है, फिर वहाँ पर साइन करवाना है। उसके बाद आपकी छुट्टी अप्रूव होगी, आपको गेट पास मिलेगा। तो दिस इज द प्रोसीजर। और अगर आप अकेले जा रहे हैं, उसमें दिया रहता है कि अलोन या फिर विद पेरेंट्स। तो अगर आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो आपके पापा मम्मी जो भी वो फिल कर रहे हैं फॉर्म, तो उन्हें बोले विद पेरेंट्स पे साइन करें। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो अलोन लिखना पड़ेगा वहाँ पर आपको। तो बनस्थली में छुट्टी का प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको मिल जाएगा। कभी कभी आपको एचओडी की भी साइंस लेने पड़ेंगे, पर कंपलसरी नहीं है कि आप एचओडी के साइंस लें। वो कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में जब बहुत सारे बच्चे एक साथ छुट्टी लेने लगते हैं तब एचओडी के पास भेजा जाता है। तो छुट्टी कम मिलती है वहाँ पर, आपको उसको ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा उस छुट्टी को, क्योंकि वहाँ पे छुट्टी अगर एक बार आपकी खत्म हो गई ना कि इतनी छुट्टी हो चुकी है, अब हम आपको आगे छुट्टी नहीं दे सकते, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि 20 छुट्टी मिलती हैं एक साल की, तो आपको उसको ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो आई थिंक कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि मैं जब जानती हूँ मुझे भी बहुत ज़रूरत थी इन सब वीडियोस की। तो आई थिंक आपको भी ये बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको अभी भी कुछ इश्यूज़ है, कुछ क्वेरीज है जो पूछनी है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं या फिर तो कमेंट में आपको उसका आंसर दे दूंगी, या फिर मैं अलग वीडियो बना दूंगी उसी के लिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको दी है उसकी मैं कुछ फोटोज़ भी अटैच कर दूंगी अपने वीडियो में, तो आप उसको भी देख लीजिएगा कि कैसे क्या होता है। तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।